चलिए, अब समझते हैं रूस का मतलब। देखिए रूस एक तरह का आपने कभी देखा होगा कि शेर या चीता जब हिरण के पीछे भागता है तो हिरण एक दिशा में तेज़ी से भागता है और सडनली अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है ताकि शेर मोमेंटम में आगे चला जाए और वो दूसरी दिशा में भाग सके। तो इसे हम रूस कहते हैं। अगर इसका मतलब ध्यान से हिंदी में बोलूँ तो भ्रामक पैंतरेबाज़ी या चाल, मतलब किसी को धोखा देने के लिए किया गया मनूवर या पैंतरेबाज़ी की गई, इसे हम रूस कहते हैं। मिलिट्री रूस होता है, मिलिट्री रूस में क्या होता है कि आप डेलिबरेटली इन्फॉर्मेशन को लीक कर देते हो ताकि आपके दुश्मन को आप छल सको, धोखा दे सको। या जैसे आप रेडियो कम्युनिकेशन लीक कर दोगे कि कल हम लाहौर की तरफ बढ़ रहे हैं और एक्चुअली पीओके कैप्चर कर लो, एयरफोर्स के थ्रू एयर अटैक कर दो पीओके पे। तो इसे हम मिलिट्री रूस कहेंगे कि जब सारा कंसंट्रेशन लाहौर की तरफ होगा एनिमी आर्मी का, तो आप पीओके जो कि आपका पार्ट है उसे वापस से रिक्लेम कर लोगे। तो इसे मिलिट्री रूस कहेंगे। तो चलिए पॉलिटिकल रूल्स होते हैं, जैसे अभी एक सेंटेंस देखते हैं तो ये और क्लियर होगा। इट इज़ नाउ क्लियर दैट एंटी करप्शन रैली वॉज जस्ट अ रूस टू डाइवर्ट पब्लिक एंगर। तो इसका मतलब होता है ये स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार विरोधी सभा सिर्फ एक पैंतरा था जनता का ध्यान भटकाने के लिए। तो कई बार कैसा होता है कि करप्शन से लोग परेशान हो जाते हैं और बहुत एंगर लोगों में जमा हो जाता है, तो एक बड़ी सी रैली की जाती है, मे बी अपोजिशन पार्टी या कोई नई पार्टी जैसे आप पार्टी थी, उन्होंने एक बड़ी रैली की थी करप्शन के अगेंस्ट। तो सब लोगों का ध्यान हो गया, हाँ सही है, ध्यान भटक करके गुस्सा निकल गया और जो एक्चुअली कल्प्रिट्स थे करप्शन के वो काफ़ी हद तक बच गए या उनसे ध्यान पब्लिक का भटक गया। तो ये भी एक पॉलिटिकल रूल्स है। तो मुझे आशा आपको रूल्स समझ में आया होगा।